हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पार्ट 16 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीफैन फिर से ही के घर आती है डिनर करने के लिए। और यहाँ पर वो ही को फ़ोटो दिखाती है और बोलती है कि डॉक्टर ही देखिए हमारी फ़ोटो कितनी अच्छी आई है। तो यहाँ पर ही जब अपनी फ़ोटो, पहले तो वो जीफैन की फ़ोटो देखता है, उसके बाद वो जैसे अपनी फ़ोटो देखता है वो थोड़ा सा सैड हो जाता है और वो जीफैन को बोलता है कि जीफैन मेरी फ़ोटो अच्छी नहीं आई है। तो जीफैन बोलती है, अरे डॉक्टर ही आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आप तो इस फ़ोटो में कितने हैंडसम दिख रहे हैं, अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए ये फ़ोटो एडिट कर दूंगी। तो यहाँ पर ही उसे बोलता है कि नहीं नहीं, तुम्हें एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस फ़ोटो में बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा हूँ, बस इसीलिए बोल रहा था। एक्चुअली में मैं उस दिन बहुत ज़्यादा खुश था। यानी कि ही उस दिन की बात करता है जिस दिन जीफैन और उसके सारे फ्रेंड्स लोग ही के हर्बल गार्डन घूमने के लिए गए थे, जो मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो आप जाकर उसे वॉच कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि जीफैन जब होटल में काम कर रही होती है तो उसे कॉल आता है उसके मैनेजर का, और उसका मैनेजर उसे बोलता है कि रूम नंबर 8252 में एक ओल्ड लेडी है जो कि बहुत ज़्यादा बीमार है और वो हॉस्पिटल जाने से भी मना कर रही है। तो क्या तुम जाकर प्लीज़ उन्हें मना सकती हो या फिर जाकर के उन्हें देख लो कि वो ठीक तो है ना। तो यहाँ पर जीफैन अपने मैनेजर के कहने पर वो ओल्ड लेडी के पास जाती है और उन्हें बोलती है कि आप प्लीज़ मेडिसिन ले लो। तो यहाँ पर वो जो ओल्ड लेडी रहती है वो बोलती है कि आप लोग दोनों मेरा इतना केयर कर रहे हो उसके लिए बहुत सारा थैंक यू, मैं ठीक हो जाऊंगी, मेरी चिंता मत करो आप लोग। एक्चुअली मैं अपना पेन किलर लाना भूल गई थी, बस इसलिए मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो यहाँ पर जीफैन बोलती है, वैसे एक्चुअली में आपको दर्द कहाँ पर हो रहा है, क्या आप मुझे बता सकती है? हमारे यहाँ डॉक्टर्स भी है, मैं आपको फ्री में कंसल्टेशन दिलवा सकती हूँ। ओल्ड लेडी रहती है वो बोलती है कि अरे ऐसी बात नहीं है, मैं पेन किलर्स खाऊंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, ये सब तो मुझे होता ही रहता है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जीफन की फ्रेंड जियांग उसके पास आती है सूप लेकर और बोलती है कि ये सूप ले जाना और अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर लेना। और उसके बाद वो बताती है कि हमारा जो टीसीएम मेडिसिन वाला प्रोजेक्ट वो बहुत ज़्यादा सक्सेस हुआ है और पता है वो इंटरनेट पर भी बहुत वायरल हुआ है और हमारे 10,000 फॉलोअर्स भी गेन हुए हैं। तो यहाँ पर जैसे ही जीफन की बात सुनती है वो बहुत खुश हो जाती है और बोलती है इतने सारे फॉलोअर्स। तो जियांग बोलती है हाँ देखो, तुम खुद ही देख लो। उसके बाद जीफन थोड़ा सा एटीट्यूड में बोलती है कि एक्चुअली तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि इसकी कंट्रीब्यूटर तो मैं हूँ, ये टीसीएम वाला आइडिया तो मेरा ही था। जियांग बोलती है कि ठीक है, बस ये सारा प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाने दो, फिर मैं तुम्हें एक बहुत बड़े फैंसी रेस्टोरेंट में डिनर कराऊंगी और स्पा भी मेरी तरफ से फ्री। तो यहाँ पर जीफन खुश हो जाती है और बोलती है कि ठीक है। उसके बाद वो जियांग से पूछती है कि जियांग वैसे एक बात बताना, क्या तुम सच में लीजे को पसंद करती हो? तो यहाँ पर जियांग बोलती है हाँ, वैसे भी वो मुझसे छोटा है और अपने से एज में छोटे लड़कों को पसंद करने में क्या बुराई है। तो यहाँ पर जीफन बोलती है तो तुम्हारे और सीनियर लीन के बीच में क्या चल रहा है, क्या तुम मुझे बताओगी? तो यहाँ पर जियांग बोलती है कि तुम्हें नहीं पता, लीन बहुत जल्द ही अपने होम टाउन वापस जाने वाला है और वैसे भी वो यहाँ पर अपना करियर नहीं बना सकता, वो अपना होम टाउन जाकर वहाँ पर रहेगा और वहीं पर अपना करियर के बारे में भी सोचेगा और मैं तो उसे रोक नहीं सकती। तो यहाँ पर जीफन बोलती है हो सकता है उन्होंने अभी तक अपना माइंड मेकअप ना किया हो अपने घर जाने का। जियांग बोलती है कि मैं हो सकता है पर नहीं टिक सकती ना, मुझे तो सब कुछ अपने लाइफ में क्लियर चाहिए, मैं मे बी पर नहीं रुक सकती। तो यहाँ पर जीफन बोलती है वैसे एक बात बताऊँ, तुम तो लीजे को जानती ही हो, वो अभी भी एक स्टूडेंट है, तो तुम प्लीज़ उस छोटे से बच्चे का फ़ायदा मत उठाओ और उससे इतनी बातें मत करो। तो यहाँ पर जियांग गुस्सा हो जाती है और बोलती है जीफन क्या तुम मुझे समझ नहीं सकती, क्या तुम्हें मुझे देखकर लगता है कि मैं लीजे को पसंद करती होंगी? मैं उसे पसंद नहीं करती, वो तो बच्चा है अभी। तो यहाँ पर जीफन बोलती है कि तभी तो मैं सोचूं, तुम तो बोल्ड लड़के को पसंद करती थी ना, तो ये लीजे जैसे छोटे बच्चों को तुम कब से पसंद करने लगी और तुम्हारी टेस्ट कब से चेंज हो गई, यही तो मैं सोच रही थी। तो यहाँ पर जियांग बोलती है बट लीन को ये मत बताना कि मैं लीजे को पसंद नहीं करती। तो जीफन उससे पूछती है क्यों? तो जियांग बोलती है कि हो सकता है कि लीन और मैं एक दूसरे के लिए ना बने हो, क्योंकि लीन और मैं एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं,
बट कभी भी हम लोग रिलेशनशिप में नहीं आए। जब मैं रिलेशनशिप में थी तो वो सिंगल था, और जब मैं सिंगल थी तो वो रिलेशनशिप में था। हम दोनों एक दूसरे के किस्मत में ही नहीं है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जियांग जो सूप देती है जीफेन को, वो सूप उसके डैड गर्म करके लाते हैं और यहाँ पर जीफेन अपने फैमिली के साथ डिनर करती है। तो यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है, अरे वाह, ये सूप तो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। और उसकी मॉम देखती है कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाए हुए हैं, और यहाँ पर जीफेन की मॉम उस सूप का फ़ोटो लेती है और बोलती है कि मैं अपने फ्रेंड्स के ग्रुप चैट में इसे भेजती हूँ। उसके बाद यहाँ पर जीफेन अपने मॉम डैड से पूछती है, आप लोग हर मंथ अपना हेल्थ चेकअप कराते हो ना? तो यहाँ पर उसके डैड बोलते हैं, हाँ हम तो कराते हैं। तो यहाँ पर जीफेन पूछती है, तो रिपोर्ट सब वगैरह ठीक है ना? तो यहाँ पर जीफेन के डैड बोलते हैं कि हाँ हाँ सब कुछ ठीक है, मैं और तुम्हारी मॉम बहुत हेल्दी है, तुम्हें हमारी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट तुम सडनली क्यों पूछ रही हो? तो यहाँ पर जीफेन बोलती है, बस ऐसे ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं आप लोगों की हेल्थ पे उतना ध्यान नहीं दे रही थी, तो मुझे लगा मुझे पूछना चाहिए। तो यहाँ पर उसके मॉम डैड खुश हो जाते हैं कि उनकी बेटी उनके बारे में कितना सोचती है। उसके बाद यहाँ पर जीफेन की मॉम बोलती है कि हम लोग अपना अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बेटा। और तभी जीफेन की मॉम के ग्रुप चैट पर उनकी फ्रेंड मैसेज करती है और बोलती है कि अरे ये सूप मुझे पता है किसने बनाया है, ये सूप लीजे ने बनाया है। तो यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है, अरे लीजे तो वही लड़का है ना जिसके साथ मैंने तुम्हारा ब्लाइंड डेट सेट किया था, और मेरी फ्रेंड बोल रही है कि वो लोग तुम्हारे होटल में भी आए थे कंसल्टेशन के लिए, और लीजे का कोई सीनियर भी आया था, यानी कि वो डॉक्टर ही के बारे में बात करती है, बट डॉक्टर ही के बारे में तो उसके मॉम को नहीं पता रहता। तो वो बोलती है जीफेन से कि क्या ये बात सच है? तो यहाँ पर जीफेन बोलती है कि हाँ, लीजे अपने सीनियर्स के साथ आया था कंसल्टेशन के लिए हमारे होटल में, वो हमारा कुछ मेडिकल का प्रोजेक्ट चल रहा है बस इसलिए। तो यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है, तो तुम्हें उसके सीनियर के साथ बात करनी चाहिए, तुम भी बस अपने डैड की तरह हो, हर चीज़ को नकारती रहती हो। यानी कि उसकी मॉम बोलती है कि उस सीनियर के साथ तुम सेट हो जाओ। उसकी मॉम भी ना। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीफेन जब रात को सोती है तो उसका गर्दन अकड़ जाता है, तो वो उसी पोजीशन में ही के पास आती है और बोलती है कि डॉक्टर ही प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। तो ही हंसने लगता है और बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? तो यहाँ पर जीफेन बोलती है कि कल रात मैं अजीबोगरीब पोजीशन में सो गई थी जिसकी वजह से मेरी गर्दन अकड़ गई है, और जब मैं सुबह उठी तो मेरा गर्दन मूव ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ही हंसने लगता है और बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, और यहाँ पर ही उसे मसाज देने लग जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही जीफेन को टच करता है, जीफेन को थोड़ा सा अजीब फील होता है क्योंकि वो ही को लाइक करती है इसलिए, और वो थोड़ा सा नर्वस हो जाती है। और उसके बाद ही उसके गर्दन को ठीक करने के लिए थोड़ा ज़ोर से उसके गर्दन पर प्रेस करता है, और उसके बाद यहाँ पर जीफेन के कमर में भी दर्द रहता है। तो यहाँ पर ही जीफेन को मसाज दे रहा होता है तो वो उसके क्लोज आता है, तो जीफेन को बहुत अजीब फील होता है और अंदर ही अंदर वो खुश भी हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर जीफेन का कमर दर्द और गर्दन दर्द दोनों ही ठीक हो जाता है ही के मसाज करने के बाद। उसके बाद यहाँ पर जीफेन जो रहती है वो ही से गुस्सा हो जाती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो जियांग को कॉल करती है और बोलती है कि पता है आज मैं डॉक्टर ही के पास गई थी मसाज के लिए, तो उन्होंने बहुत ही ज़ोर से मेरे गर्दन पर भी प्रेस किया और मेरे कमर में भी दर्द था। तो वो एक लड़की के साथ इतना ज़्यादा रूट कैसे हो सकते हैं, उन्हें तो अच्छे से मसाज देना चाहिए था ना। तो यहाँ पर उसकी फ्रेंड बोलती है कि सुबह सुबह तुम मुझे ये बताने के लिए कॉल की हो सेंजीफेन, आखिर तुम्हें हो क्या गया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ही अपने हॉस्पिटल के नर्स के पास आता है और उसे बोलता है कि क्या जीफेन अपना मेडिसिन लेकर गई। तो वो उसकी जो नर्स रहती है वो बोलती है कि नहीं, ही बोलता है कि ठीक है मैं लेकर जाता हूँ। तो नर्स थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है, बोलती है कि आप जीफेन के लिए मेडिसिन लेकर जाएंगे, वो तो यहीं पास में ही रहती है, वो तो आकर ले सकती है ना। ही बोलता है कि कोई बात नहीं मैं लेकर के चला जाता हूँ। तो यहाँ पर जो नर्स रहती है उसका शक एकदम यकीन में बदल जाता है कि ज़रूर डॉक्टर ही जीफेन को लाइक करने लगे हैं और वो भी हंसने लगती है। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीफेन भी ही के ही पास जा रही होती है, तो वो रास्ते में मिल जाते हैं दोनों। और यहाँ पर ही उसे बोलता है कि अच्छा हुआ तुम मिल गई, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आ रहा था, वैसे तुम कहाँ जा रही थी। तो यहाँ पर जीफेन उसे बोलती है कि मैं भी बस आपके पास ही आ रही थी, मुझे आपसे कुछ काम है वर्क रिलेटेड, मुझे आपने जो सैशे बना के दिया था उसके बारे में कुछ प्रोफेशनल डिटेल्स चाहिए। तो यहाँ पर ही बोलता है कि हाँ चलो मेरे घर चलते हैं, वहाँ पर बैठकर काम करते हैं। तो यहाँ पर जीफेन फिर से नर्वस हो जाती है कि फिर से डॉक्टर ही उसे अपने घर बुला रहा है, बट बेचारी वो कर भी क्या सकती थी, तो वो ही के पीछे
पीछे पीछे चल देती है। उसके बाद ही जीफन को अपने घर लेकर आता है और उसे बोलता है कि हाँ बताओ तुम्हें क्या डिटेल्स चाहिए मुझसे। तो यहाँ पर जीफन उसे बोलती है कि मैंने आपको बताया था ना कि मैं अब्रोड जाने का सोच रही हूँ, तो मुझे उन्हें कुछ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स दिखाने हैं। तो जो आपने सेशन मुझे दिया था, मुझे उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स चाहिए, प्रोफेशनल डिटेल्स, यानी कि कुछ उसमें आपने जो जो मेडिसिन वगैरह मिलाए थे वो सब। और मैं एक प्रेजेंटेशन भी बना रही हूँ जिसमें मुझे इंट्रोडक्शन लिखना है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इस इंट्रोडक्शन में क्या लिखूँ जो उन्हें इम्प्रेस कर सके और उन्हें अच्छा लगे? क्या आपके पास कोई आइडिया है? तो यहाँ पर ही उसे एक डॉक्यूमेंट देता है और बोलता है कि तुम इस डॉक्यूमेंट्स को पढ़ो और इससे तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही जीफन उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ती है, ही बस उसे ही देखता रह जाता है। उसे जीफन बहुत ज़्यादा क्यूट लगने लगती है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि दोनों जब काम कर रहे होते हैं तो टाइम का पता नहीं चलता और बहुत रात भी हो जाती है। यहाँ पर ही जब काम कर रहा होता है तो जीफन उसे देखती है और वो भी उसे देखती रह जाती है और वो अंदर ही अंदर सोचती है कि डॉक्टर ही काम कर और भी ज़्यादा हैंडसम लगते हैं। उसके बाद हमें कुछ देर के बाद दिखाया जाता है कि ही बहुत ज़्यादा थक जाता है, तो वो वैसे ही सो जाता है, चश्मा लगाए हुए और हाथ में बुक पकड़े हुए। तो जीफन उसे देखती है और उसके पास आती है और वो ही का चश्मा हटाती है, बट वो ये चीज़ धीरे धीरे करती है ताकि ही की नींद भी डिस्टर्ब ना हो, और फिर वो उसका चश्मा हटा देती है। बट जैसे ही वो बुक हटाने जाती है वो स्लिप कर जाती है और वो ही के और करीब आ जाती है। और जैसे ही वो ही के क्लोज आती है वो बस ही को ही देखती रहती है और वो पूरी दुनिया भूल जाती है, वो बस ही को ही देखती रहती है। उसके बाद यहाँ पर वो ही को किस करने जाती है, बट जैसे ही वो ही को किस करने जाती है ही का डोरबेल बजता है और यहाँ पर जीफन नर्वस हो जाती है। वो सोचती है कि इतनी रात को कौन आया होगा और अगर आया भी होगा तो वो क्या सोचेगा कि जीफन ही के घर में क्या कर रही है। तो ये सब चीज़ सोच कर वो नर्वस हो जाती है। यहाँ पर ही सोया नहीं रहता, उसे सब कुछ पता रहता है कि जीफन उसे किस करने वाली थी, बट कोई डोरबेल बजा गया तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो सोचता है कि सारा प्लान ही चौपट हो गया। उसके बाद तभी जैसे ही जीफन डोर खोलती है वो देखती है कि लीजे आया हुआ है और यहाँ पर जैसे ही लीजे की आवाज़ आती है ही गुस्सा हो जाता है लीजे के ऊपर कि उसने जीफन और उसका इतना अच्छा क्वालिटी टाइम बर्बाद कर दिया। उसके बाद यहाँ जीफन को देखकर लीजे बहुत शॉक्ड हो जाता, तो वो बोलता है कि मैंने आपको और डॉक्टर ही को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना। तो यहाँ पर जीफन तो नर्वस रहती है, तो वो बोलती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तभी यहाँ पर गुस्से से आग बबूला हुआ ही आता है वहाँ पर और बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर लीजे बोलता है कि कल प्रोफेसर से मेरी मीटिंग है और मुझे उन्हें रिसर्च रिपोर्ट दिखाना है, तो मैंने सोचा एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ और देखिए मैं डिनर भी लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर जीफन बोलती है तो ठीक है आप लोग दोनों काम करो, मैं चलती हूँ। तो यहाँ पर ही बोलता है ठीक है अपना मेडिसिन भी लेते जाना। और उसके बाद यहाँ पर ही गुस्से से लीजे को कंटिन्यूस देखता ही रहता है। तभी जीफन बोलती है कि ठीक है आप लोग दोनों काम करो, मैं चलती हूँ, और ये बोलकर वो चली जाती है। और फिर जैसे ही लीजे ही के घर के अंदर घुसने जाता है ही रोक देता और बोलता है कि चलो निकलो यहाँ से, वैसे तुम आजकल बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो। तो लीजे बोलता है हार्ड वर्क करना तो अच्छी बात है ना। तो ही बोलता है हाँ हार्ड वर्क करना अच्छी बात है, बट आज तुम गलत टाइम पर आ गए। तो यहाँ पर लीजे समझ जाता है और वो बोलता है कि आप ज़रूर सेन जीफन को लाइक करते हो है ना। तो यहाँ पर ही उसे बोलता है हाँ। तो यहाँ पर लीजे बोलता है मैं तो उसी दिन समझ गया था जिस दिन हम लोग जीफन के होटल गए थे, आप किस तरह से जीफन को देख रहे थे। उसके बाद वो बोलता है तभी मैं समझ गया था कि ज़रूर आप दोनों के बीच कुछ चल रहा है। उसके बाद ही उसे बोलता है कि चलो अब निकलो यहाँ से, और उसका वो रिसर्च रिपोर्ट ले लेता है और बोलता है कि जाओ मैं इसे पढ़कर तुम्हें कल दे दूँगा। और फिर सीन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊँगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।